नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के हाल ही फिलहाल ही में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, रेलवे CBT 2 हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। एक चीज़ पे मैं हमेशा फोकस करता रहा, पिछले काफ़ी टाइम से मैं आपसे एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि भाई बदलाव पर काम करिए। किताबी क्वेश्चन अगर करके जाएंगे, पेपर में कुछ और आएगा और आपको ही लगेगा पता नहीं क्या हो गया। और ऐसा ही हुआ ICAR में। ICAR का एग्जाम होता है एक। मैंने आपसे बोला कि विद प्रूफ बदलाव आ रहा है और आएगा, और ये अभी लेटेस्ट एग्जाम है ICAR का। इसके अंदर आपने ये देखा कि भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो आए तो उन्हीं टॉपिक्स पे हैं जो आप पढ़ के गए हैं, पर क्वेश्चन का जो लेवल था या क्वेश्चन में जो बदलाव था वो आपको लगातार महसूस होगा कि अब एग्जामिनर वैसा नहीं करने वाला कि पहले जो चीज़ पूछता था वैसे ही पूछेगा, उसे घुमा फिरा के चीज़ें पूछी हैं और काफ़ी अच्छे, काफ़ी कैलकुलेटिव, काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन उसने ICAR पे रखे हैं। तो आज की क्लास में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं इन सभी एग्जाम्स को लेकर जो ICAR में आए हैं। ठीक है, उनका सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन तो नहीं, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें से मैंने छाटे हैं कुछ। ठीक है, उसका मैं आज सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। उसका पार्ट फर्स्ट यानी 70-80 के करीब क्वेश्चन है टोटल मिला के, जो मुझे लगा वाकई में खास है कि ये करके जाने चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। 100% आप समझिए कि एग्जामिनर की दिशा क्या हो रही है। तो अभी आपके एग्जाम है, आपको केवल इसके अंदर ये देखना है कि दिशा क्या जा रही है, आपको वो सोच लेकर जानी है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत आराम आराम से समझाऊंगा। जैसे कि मैं पहले ही क्वेश्चन पे आता हूं, तो पहला क्वेश्चन है मेरे सामने पार्टनरशिप का। A और B एक व्यापार शुरू करते हैं, उनकी पूंजी का अनुपात 9:13 है। वह ये तय करते हैं कि मुनाफा उनके निवेश के अनुपात में बटेगा। C व्यापार में शामिल होता है इस शर्त के साथ कि A B C को बराबर मुनाफा बटेगा। यदि इसके लिए वह 3,08,000 रुपए का प्रीमियम देता है तो B का हिस्सा प्रीमियम में कितना होगा। कहने को तो क्वेश्चन पार्टनरशिप का ही है, पर कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। ध्यान से देखते हैं। ये एक साल के लिए अगर ये व्यापार करते हैं तो 9 × 12 13 × 12। ठीक है, ये हिस्सा इनका हो जाना चाहिए 9 × 12 13 × 12, यानी टोटल की अगर बात करें तो टोटल हो गया 22 × 12। ठीक है, अब C आया, वो कहता है तीनों में बराबर बंटना चाहिए। तीनों में क्या बराबर बटेगा? ये कुल मुनाफा ये। ठीक है, तीनों में बराबर बटेगा तो 22 × 12/3, यानी A B और C की अगर मैं बात करूं तो जो पहले यहां 108 था, जो यहां पर 156 था, अब क्या होगा 22 × 12/3 यानी 22 × 4 यानी 88 88 और 88। पहले इसका कुछ नहीं था। ठीक है, अब 88 88 88 बटना चाहिए, पर उसके लिए C ने क्या करा, एक प्रीमियम दिया कि भाई मैंने 3,08,000 रुपये दे रहा हूं, तुम आपस में बांट लेना। अब मैं देखता हूं यहां पर कि A का कितना हिस्सा कम हो गया, 20 हिस्सा कम हो गया। अगर मैं B की बात करूं तो कितना हिस्सा कम हो गया इसमें से, 68। ठीक है, इतना इसका कम हो गया, यानी इसके पास से 20 यूनिट गई तो इसके पास से 68 यूनिट गई। तो इनको जो पैसा मिलेगा वो भी तो इस अनुपात में मिलेगा, 20 और 68 के। 20 और 68 का अगर अनुपात आप देखते हैं तो ये हो गया आपका 5 और 17। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि इस 22 यूनिट के लिए जो C पैसे दे रहा है वो दे रहा है 3,08,000 रुपए। आपको निकालना है B का हिस्सा कितना होगा, यानी 17 यूनिट। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 22 एकम 22 बचा 8, 22 चौक 17 × 14, यानी मेरे को करना पड़ेगा, जीरो तो आगे आ ही जाएंगी। 17 × 14 करता हूं तो 238 आता है, तो 238,000 मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, पर ऐसा क्वेश्चन आपने पहले से देखा होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये अब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी बी द्वारा 12 घंटे में तय की गई दूरी से 27 किलोमीटर कम है। मान लेते हैं बी की स्पीड कितनी है, वाई है, तो 12y माइनस ए की स्पीड अगर x है 10x बराबर दे रखा है 27 के। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन और वैसे अनुपात पे नहीं है, देखिए ध्यान से। अब वो बोलता है कि बी द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से 7.5 किलोमीटर अधिक है। तो अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन और आगे भी कुछ अलग पूछा है। ठीक है, पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा y और x के लिए। वो बोलता है अगर 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क तय करानी है, दोनों एक दूसरे के करीब जाते हैं, तो कितने समय के बाद वह एक दूसरे को पार करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे को x और y के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से गुणा करता हूं, इसको 3 से गुणा करता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूं 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे तो 7x आएगा। 3 का मतलब हो गया 22.5 और ये हो गया 54, तो 31.5 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 4.5 आ गई, तो ये कितना हो गया 45, ये 45 यहां जाएगा तो 72, y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, अब वो बोलता है कि 4.2 किलोमीटर की रोड है, ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, 4.2 किलोमीटर की रोड है, 4.2 बटा 10.5, 10.5 का मतलब है 21/2, तो 0.4 आर हो गया। और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी 24 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार देखेंगे, और कोई भी चीज आपके एग्जाम के लिए छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं लगातार अपडेशन करा रहा हूं आपको, जो है वो नहीं करा रहा। ठीक है, अगर आप पिछली भी काफी सारी क्लासेस देखें तो मैंने आपको बदलाव पे काम कराया है, चैप्टर वाइज वो मैं करा ही रहा हूं आपको। यहाँ पर मैं मिक्स लेकर आया हूं हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन जो अपडेटेड हैं, जो अभी एग्जाम में आए हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक व्यक्ति ए से लेके बी तक 40 की गति से चलता है, बी की सी से 50, सी से डी तक 60, ए बी बी सी सी डी का अनुपात ये आपको दे रखा है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो स्पीड दे रखी है ए बी बी सी सी ए की, सी डी की, और डी से लेके ए तक की है x। औसत दे रखा है। देखिए औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अगर हम एक एक की बात करें 1 2 3 यानी 6 ये 12 हो गया। और अगर मैं टोटल डिस्टेंस के नीचे क्या लिखूंगा, टोटल टाइम लिखूंगा, तो पहले वाले का टाइम कितना होगा 40। अगर स्पीड है, डिस्टेंस है 1/40, 2/50, 3/60 प्लस x किसके लिए, डी से ए के लिए, यानी 6/x, ये आ गया। अगर मैं सॉल्व करता हूं 12 से काटता हूं, 4 तिया 12, 4 × 100, ठीक है, ये 100/13 आ गया। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 1/20 आ गया आपका, ये सॉल्व करते हैं 25 आ गया। तो ऊपर वाले को अगर मैं यहां पर इसे लिखता हूं 100/13, ये आ गया 3, 25 20 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ये आ गया आपका 100 का मतलब है 200 आ गया नीचे, 200 के हिसाब से 5 आ गया, ये आ गया आपका 8, 5 और 8 13, ये आ गया 10, 13 10 हो गया 23 प्लस 6/x। ठीक है, ये मेरे को सॉल्व करना है। अगर मैं देखता हूं 13 तिया 39, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, और इक्वल टू कितना आ गया 23/2 प्लस 600/x। ठीक है,
ये आ जाएगा आपका। और 23/2 अगर मैं काटता हूं इसके अंदर से, ध्यान से देखिए कितना आएगा। 100 आ गया ये। 23/2 600/x। 23/2 यानी 11.5। 11.5 का मतलब है 27.5। 27.5 का मतलब हो गया 55/2। ये आ गया आपका 600/x। 5 11 हो गया, 5 120 हो गया। ठीक है, 5 120 240/11। कुछ गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। कॉन्सेप्ट ये है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ कहीं गड़बड़ हुई है। अगर मैं देखता हूँ 1/40, 2/50, 3/60, 20 हो गया, 25 हो गया और 40 आ गया। यानी 200 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 5 आ गया, ये 8 आ गया और ये 10 आ गया। ठीक है, ये तो ठीक है। मल्टीप्लाई करने में कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करता हूँ तो 39, ये आ गया 23/2 600/x 11 27.5। x की वैल्यू आएगी लगभग 200/7। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं मैं, दिमाग में ही कर रहा हूं। ठीक है, 200/7 आ जाएगी। और 200/7 कहाँ पर है, यहाँ पर है आपके बी ऑप्शन में। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी है। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एक डीलर 25% का फायदा कमाता है जब वह 25% का डिस्काउंट देता है एमपी पे। यानी 75 अगर सीपी हो गया, 100 माइनस 25, 100 प्लस 25 एमपी हो गया। मैं अगर 15 से 25 से काटता हूं, 3 और 5 हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 35%। 300 पे 35% अगर मैं बढ़ाता हूं, इसे 300 500 ले लेते हैं। 35% का मतलब हो गया 105, तो 405 हो गया। ही स्टिल वॉन्ट टू अर्न 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 1/5 यानी 81। और तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 486 आ जाएगा। अब वो बोलता है कितना डिस्काउंट दिया जाए, तो कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, 14 रुपए का। तो 14/500 यानी 2.8% हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, काफी सारी इंफॉर्मेशन है। सीधे ढंग से क्वेश्चन नहीं दिया गया, उल्टे ढंग से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में लूंगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी भी ले सकते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ खास बात है नहीं। आप देखें, एक गाड़ी अवेलेबल है इतने कैश पेमेंट पे और साथ में इतना डाउन पेमेंट दे दो, उसके बाद इंस्टॉलमेंट बना लो। ठीक है, 16% है। आपको बताना है टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा। अब 16% का मतलब क्या हो गया, 4/25 हो गया। यानी 25 अगर ये आएगा तो ये 29 आएगा, ये 25 का स्क्वायर आएगा तो ये 29 का स्क्वायर आएगा, ये 25 का क्यूब आएगा तो ये 29 का क्यूब आएगा। अब क्योंकि 29 का क्यूब ये है तो 29 इंटू 29 करना पड़ेगा। तो इसको इंटू 29 का स्क्वायर किया, इनको इंटू 29 किया। यहां पर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पूरी राशि आ जाएगी। देखिए 498200 में से आपने 60,000 रुपए दे दिए, बचे कितने, 438200। ये वो राशि आ गई जो आपने उधार ली है। ये क्या है, 29 का क्यूब इंटू 3। ये वो है जो आपने पे किया है, ये वो है जो आपने उधार लिया है। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे, आंसर आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। बात बड़ी नहीं है, बात है क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। सजेशन ये रहेगा कि इसे लास्ट डिजिट से करें, बाकी कोई स्पेशल चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आया हुआ, पहले ऐसा आया हुआ है। लास्ट डिजिट से कर सकते हैं, कैलकुलेशन बच जाएगी। सबकी अलग अलग है। ठीक है, क्लास में लेने लायक नहीं लगा मुझे, पर आ गया फिर भी, तो मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पाइप का ही क्वेश्चन है, अलग तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है। परसेंटेज घुसेड़ दिया एग्जामिनर ने इसके अंदर भी, कि एक टैंक है जिसके अंदर पाइप लगी हुई है, जिसमें से 2 आउटलेट पाइप हैं, शेष जो है भरने वाली पाइप है।
प्रत्येक भरने वाली पाइप 10 घंटे में, प्रत्येक खाली करने वाली 15 घंटे में खाली करती है। ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। खाली करने वाली 2 पाइप है, हमें ये पता है। जब सभी पाइपों को खोला जाता है, ठीक है, तो 91.2% 91.2% टैंक भर जाता है 2.5 घंटे में। ध्यान से देखिए, 91.2% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 11/12। वो कैसे? 100 में से 8 सही 1/3 घटा दिया, 1 - 1/12 यानी 11/12। तो 11/12 भाग बढ़ता है कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। यानी 11 भाग अगर 2.5 घंटे में, तो पूरी टंकी कितनी देर में? 30/11 घंटे में। ठीक है, और काम कितना कराना है? 30 काम कराना है। तो एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? +11 होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? इसकी एफिशिएंसी, क्योंकि सबको खोला है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? -4। इसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? +15, तभी तो +11 आएगा। और +15 होने के लिए ऐसी कितनी पाइप होनी चाहिए? 5 पाइप होनी चाहिए। क्या पूछा है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? तो टोटल पाइप कितनी होंगी? 5 + 2 यानी कि 7। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के डाटा के साथ भी आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है एकदम। ध्यान से देखिएगा। थ्री एक्स + 2y = 15। ऐसे क्वेश्चन जहां भी x y 6 दे रखा होता है ना, यानी जहां x y की वैल्यू दे रखी होती है, मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कोई इंटीजर सेट हो जाए। देखता हूं क्या पता वैल्यू से हो जाए। सबसे पहली वैल्यू मैं क्या रखना कोशिश करूंगा? 1 और 6। अगर 1 6 रखता हूं तो बात बनी गई। देखिए, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर मैं 1 6 रखता हूं, x की जगह 1, y की जगह 6, ये तो काम ही खत्म हो गया इसमें। ठीक है, x की जगह 1 रखेंगे 3/2, y की जगह 6 रखेंगे तो 4/9 × 6 का क्यूब यानी 216, 24 गुना, तो 96 और 1.5 97। डी ऑप्शन आंसर हो गया। अब ये तो हुई जब बात आपको क्लिक कर गई कि वैल्यू रखनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाए इसमें जिसमें वैल्यू क्लिक ना हो। ठीक है, पर एग्जामिनर ने यहाँ कुछ शातिरगिरी करी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या। देखिए ध्यान से, अगर 3x + 2y 15 है, xy 16 है, ये सोच बतानी जरूरी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अगर मैं इसको इससे गुणा करूं, इसको इससे, 27 और 8y³ 27x³ + 8y³ बटे 18। अब देखिए, अगर मैं बटे 18 हटा देता हूं तो क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है। a³ + b³ सीधा सीधा नजर आ रहा है। एग्जामिनर ने क्या तरकीब खेली, वैल्यू तो उसने यही कैलकुलेट कराई, पर इसके नीचे कोई नंबर लिख दिया। 18 की जगह वो 14 भी लिख सकता था, 6 भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। फिर उसे अलग अलग करके लिख दिया जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जिससे कि उसे प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। नीचे 18 है, ये a³ + b³ है, किसके बराबर होता है? a + b का होल क्यूब। ठीक है, -3ab 3ab 3 3 9 दूनी 18 × 16। ठीक है, इंटू a + b यानी 15। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, काटने को मैं काट भी सकता हूं। अगर मैं 9 से काटता हूं तो 2 आ जाएगा, 9 से काटता हूं तो 2 आ गया, 9 से काटता हूं तो 3 3, 2 बार 3 कटेगा, 1 बार 15 बचेगा, 2 बार 5 बचेगा। अब तो मेरे को सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। ये क्या है? इसे सॉल्व करना है बस। ठीक है, सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट बड़ी बात नहीं है, मेन बात है ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया, वैल्यू के लिए भी नहीं रखा गया, इसलिए रखा गया कि इसके साथ आपको इसकी आदत होती है। एग्जामिनर कभी भी नीचे कोई नंबर रखे, उसे अलग अलग करके ऐसे दिखा सकता है जो इसके साथ निकालना बहुत मुश्किल सा नजर आ रहा है, जो देखा नहीं जा रहा कि डायरेक्ट कोई रिलेशन है या नहीं है।
ठीक है, तो अलजेब्रा में एक बहुत अच्छा चेंज है ये। अगला क्वेश्चन देखिए प्रॉफिट लॉस का, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली हम क्लास में नहीं करके जाते हैं, ठीक है, तो करके जाने जरूरी है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में वैसे बहुत कुछ नहीं है पर चेंज है, ठीक है। 5 नोटबुक की कीमत 8 पेन से 6 रुपए अधिक है। 3 नोटबुक की कीमत 4 पेन से 25% ज्यादा है, ठीक है। काटता हूं मैं, तो नोटबुक और पेन की कीमत का अनुपात आ गया 5:3, ठीक है। अब एन की जगह 5 रखता हूं, 25 माइनस 24 यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6 रुपए। एन की जगह 5 रखा, पी की जगह 3 और 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 6 रुपए। मेरे को क्या निकालना है, 2 नोटबुक यानी 10 यूनिट और 5 थी 15, 10 और 15 हो गया 25। तो 25 यूनिट की कीमत कितनी आ जाएगी, 150 रुपए आ जाएगी। 150 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अगेन टाइम एंड डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, अमन एक निश्चित दूरी को x की गति से तय करता है, ठीक है। वापसी की यात्रा में वह उसी दूरी का 20% भाग, यानी अगर ये 20% है तो ये 80% है, डिस्टेंस तय करने में 35% भाग में तय करता है। पहले जो समय लगा है उसके 35% समय में तय करता है। देखिए मान लेते हैं पहले 100 टी है, 100 टी का मतलब क्या हो गया, यहां तक लगेगा 80 टी, यहां तक लगेगा 20 टी। 35% भाग में तय करता है। मान लेते हैं 100 टी में अगर वो पूरा तय कर रहा है, मैं डेसिमल में नहीं लेना चाह रहा इसलिए मैंने 100 टी ले लिया, तो 35% यानी 35 टी में वो ये वाली दूरी तय करता है। यदि वापसी की यात्रा के शेष भाग के लिए यानी इसके लिए उसकी चाल y थी, ठीक है, और वह वापसी की पूरी यात्रा को जाते समय की यात्रा में लगे समय के समान में पूरा कर सकता हो, यानी जितना समय टोटल यहां लगा था उतना ही समय टोटल यहां लगेगा, यानी यहां उसे अगर 35 टी लगा है तो यहां उसे 65 टी लगेगा, क्योंकि टोटल समय सेम है, ठीक है। अब आपको बताना है x और y के बीच में रिश्ता। अगर मैं आपसे ध्यान से बोलूं कि भाई एक बात देखना यहां पर कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के लिए हमें क्या पता है, टाइम का रेशियो पता है। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या है, 80 और 65। स्पीड का रेशियो क्या हुआ, 65 और 80। 5 से काटता हूं 13 और 5 से काटता हूं 16, और इसकी स्पीड थी x, तो x की वैल्यू 13 हो गई, y की वैल्यू 16 हो गई, तो 16x इक्वल टू 13y, 16x इक्वल टू 13y कहां पर है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आने वाले टाइम के सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है ये, देखिए ऐसे क्वेश्चन सेम छपे छपाए मिल जाएंगे आपको, इसलिए मैंने 100% बोला था स्टार्टिंग में ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिखने में क्वेश्चन बड़े हैं, सॉल्यूशन पार्ट इसका इतना बड़ा नहीं है। अगला देखिए, अब देखिए इसमें क्या बदलाव किया एग्जामिनर ने। आज तक क्या होता था, x की वैल्यू पूछ लेते थे, रिमाइंडर पूछ लेते थे y, या x प्लस वाई पूछ लेते थे आपसे, या उसने x और y के बीच में रिश्ता पूछा है आपसे कि क्या रिश्ता होगा, ठीक है। तो बहुत सारा काम करवाया एग्जामिनर ने इसमें, देखिए ध्यान से अगर आप, तो इसमें और इसमें कितना अंतर है, 852 का। इसमें और इसमें कितना अंतर है, 1491 का। और 852 और 1491 अगर 2 से भाग करता हूं मैं, 4 से ही भाग करना पड़ेगा, तो 213 बचा, तो 213 मेरा HCF आ गया।
तो 213 किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। और 213 से जब मैं इसे भाग करता हूं 5396 को, तो 426 हो गया, तो ये बचा 13 आपका 1, ये आ गया 6। अब मेरे को रिमाइंडर चेक करना है, 6 बारी में तो नहीं जाएगा, 5 बारी में जाएगा, 1065। तो ये 1 आ गया, 13 में से 6 गया 7, 71। ठीक है, तो ये मेरी y की वैल्यू हो गई। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें तो x y का 3 गुना है, x इक्वल टू 3y, सीधा दिख रहा है। इसका मतलब है डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। जरूरी नहीं है पेपर वाला भी जो आपको क्वेश्चन मिले उसमें यही हो सकता है उसके अंदर x और y की वैल्यू ऐसी हो जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करें। पर हम घर से जो क्वेश्चन करके जाते हैं वो ये करके जाते हैं कि x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। जरूरी नहीं है x और y हो सकता है कोई रिलेशन आपसे पूछ लिया जाए। एक एग्जाम्पल है ऐसा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखें। अब देखिए एग्जामिनर ने क्या शातिरगिरी करी। एग्जामिनर ने ये करा कि जो सिंप्लीफिकेशन आज तक आता था, आप देखते थे 1/2 इंटू ये इंटू डिवाइड ये इंटू मल्टीप्लाई ये, उसने वो पूरा ही, ध्यान से देखिए, उसने वो पूरा ही क्या करा, इसमें कन्वर्ट कर लिया बार वाले नंबर में। अगर मैं x की वैल्यू देखता हूं 1.05 बार, 105 में से 10 गया 95 बटे 90, ठीक है, डिवाइड बाय 95/99 इंटू 409 में से 4 गया तो 405 बटे 990, ये आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, इससे ये कटेगा 9 धाम 90 और 11, तो 11 बटे 10 आ गया। ठीक है, इंटू 405 बटे 990, तो 9 बारी में गया 0, 5 से काटा 2, 5 से काटा 8 और 1, 9 से काटा 10, 9 से काटा 9, तो 9 बटा 20 आ गया। यानी पहला फ्रैक्शन उसने डायरेक्ट नहीं दिया, पहला फ्रैक्शन इस तरीके से दिया। अगले पे आता हूं y पे। y की अगर बात करें 75 में से 7 गया, ठीक है, तो 68 आया, 68 बटे 90 डिवाइड बाय 226 में से 2 गया 224, ठीक है, बटे 990 इंटू 509 में से 5 प्लस 9 बटा 99, मैं ये करूं तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, 5 प्लस 9 बटा 99, 5 प्लस 1 बटा 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 56 बटे 11 डिवाइड बाय 17 बटे 10। ठीक है, ये है। अब देखते हैं ध्यान से, 90 से काटेंगे 11 बारी में जाएगा, ठीक है, और 4 से काटता हूं तो 17, 4 से काटता हूं तो 56, ठीक है, तो 17 इंटू 11 बटे 56 इंटू 56 बटे 11, 56 इंटू 10 बटे 11 इंटू 17, तो 56 11 56 11 घटा 17 17 घटा 10 आ गया। और मेरे को क्या निकालना है, 10 इंटू 9 90 बटे 20 यानी 90 बटे 20 यानी 4.5, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखिए हम पढ़ के क्या गए, एग्जामिनर ने दिया क्या। ठीक है, देखिए एग्जामिनर ने दिया क्या। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। एग्जामिनर ने दिया ये एग्जाम में, ठीक, और आप पढ़ के गए नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। मैं ये नहीं कहता कि ये इतना बड़ा ही दे, हो सकता है एग्जामिनर इतना इतना भी दे दे, दो दो के साथ ही, तो तैयार रहना है इस चीज के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए और बी मिलकर किसी काम को कार्य करने के लिए 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 10 दिन तक एक साथ कार्य किया। शेष कार्य ए और बी 45 दिन में कर सकते हैं। पहली बात, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए, वह मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, ठीक है,
मिलकर वह 10 दिन तक काम करते हैं, फिर रिमेनिंग काम सी के साथ करते हैं। 10 दिन में कितना काम हो गया? 10/45 यानी 2/9, तो 7/9 काम किया ए बी सी ने। कितने दिन में? 28 दिन में। 7 की 28 तो 9 की 36, तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में कर रहे हैं पूरा काम। वर्क डन बाय सी इन 3 days, सी का 3 दिन का काम बराबर है बी के 2 दिन के, या 2 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बी इन 2 days। तो सी बाय बी का एफिशिएंसी मैं निकालता हूं तो 2/3 आ गया, ठीक है, 2/3 आ गया। अब ध्यान से देखें यहां पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं 180, ये 4 आ गया, 5 आ गया, इसमें से ये जाएगा तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, पर सी की वैल्यू 2 है तो इसे भी 1 कर दो, इसे 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बी 1.5 हो गया तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी। अब वो पूछ क्या रहा है? ए और सी मिलकर 2.5 और 1 3.5, 3.5 की एफिशिएंसी से 70% काम, ठीक है, पूरे काम यानी 180 कितने दिन में होगा? ध्यान से देखिए, 3.5 20, 18 दूनी 36, 36 आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। बहुत ही गजब क्वेश्चन यार, बहुत ही गजब क्वेश्चन। ये बदलाव है आने वाला, इस तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप पेपर में तो जा रहे हैं, देखिए क्या आपने इस तरीके से चीजें पढ़ रखी हैं, करके जरूर जाइए। देखिए इनमें ना सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि क्या आप चेंज के लिए तैयार हैं, भले ही आपने पहले ना कर रखी हो। अगर आप बदलाव के लिए तैयार है ना तो आप भी आराम से अडेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप पहले से कई चेंजेस पे काम करके रहे हैं, भले ही सेम क्वेश्चन ना कराओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए किसी कार्य को पूरा करने के लिए 35 दिन लेता है, बी की क्षमता इससे 40% अधिक है और सी की क्षमता इससे 25% अधिक है। तो अगर मैं 5 से काटता हूं, 20, 28 और 35, ये 35 दिन में काम पूरा करता है, काम हो गया कितना? 700 टोटल काम। बी और सी मिलकर 63 × 8 504 काम कर लेते हैं, बचा 196 काम। ये काम ए करता है डी की मदद से 3.5 दिन में। 3.5 दिन में ये कितना काम कर लेगा? 70। काम कितना बचा? 126। ये कौन कर रहा है? डी कर रहा है। कितनी देर में कर रहा है? 3.5 दिन में कर रहा है। पूछा क्या है? डी अकेला 72% काम कितने दिन में करेगा? 72% इसका कितना हो गया? 504। 504 क्या है? इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना यानी 14 दिन। 14 दिन आपका आंसर हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बुक में नहीं मिलेंगे आपको कोई भी ये क्वेश्चन। जो बदलाव होता है वो विचारधारा का है, ठीक है। अगर आपके मेंटर के पास एक्सपीरियंस है तो उस विचारधारा से आपके पास वो जा सकता है, जैसे कि मैं आपको लगातार यूट्यूब पे करा रहा हूँ, मैं यही करा रहा हूँ आपको इतने दिनों से। आप देखें मैं हमेशा से यूनिक चीज कराने की कोशिश करता हूँ जो एग्जाम में आ सकती है, वही सेम चीज बेसिक बताने की कोशिश मैं नहीं करता, ठीक है, कि आपको बेसिक पे बेसिक पढ़ाते रहूं। बहुत सारा बेसिक अवेलेबल है पूरे यूट्यूब पे, पर ये बदलाव आपको कहीं कहीं मिलेगा, और ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे, प्रूफ है इस बात का। आप गूगल पे सर्च मारिए, ICAR एग्जाम पेपर डाउनलोड करिए, आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। सीमा 40% गुड 25% मुनाफे पर बेचती है। ध्यान से देखिए, 40% गुड जो है 25% मुनाफे पर, ठीक है। मान लेते हैं 40 रुपए की चीज है, 25% मुनाफा यानी 10 रुपए का फायदा। 20% ऑफ रिमेनिंग, 60 रुपए की चीज बची, टोटल 100 रुपए की है, 60 का 20% हो गया 12। 35% लॉस पर, 35% लॉस पर यानी 4.2 के नुकसान पर, ठीक है। और 40 और 12 हो गया आपका कितना? 52। 52 के बाद कितना बचा? 48। 48 का 25% फिर से 12, 15% फायदे पर, ठीक है।
15% फायदे पर यानी प्लस 1.8। अब बचा 36। ठीक है, इसे वो कितने फायदे पर बेचे कि टोटल उसे 20% का फायदा हो, यानी प्लस 20 आ जाए। यहां 100 का प्लस 20, क्योंकि 100 रुपए की चीज है। तो 10 और 11, 11.8, 11.8 में से 4.2 घटाता हूं मैं तो 7.6 हो गया। 7.6 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो आ गया 12.4। ठीक है, इस पे इतना फायदा लेना पड़ेगा मेरे को। तो 36 रुपए की चीज पर मेरे को फायदा लेना है 12.4। ठीक है, तो कितना फायदा हो गया? 4 नीम 36, 4 तिया 12, 310। 310 का मतलब कितना हो गया? 9 तिया 27, बचा 4, 9 चौक 36, 34 पॉइंट कुछ। 34 पॉइंट कुछ का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34.4 मेरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक टीवी अवेलेबल है 1.5 लाख के कैश पे या फिर 17,600 रुपए कैश डाउन पेमेंट, जैसे अभी बताया था। देखिए, अगर आप कैश वाली रकम में से डाउन पेमेंट हटा देते हैं तो वो राशि आती है जो उधार ली है। ये क्वेश्चन यहां पर इसलिए लिया गया है, बस ये ध्यान रखना कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, 3 इक्वल हाफ ईयरली। बस रेट को 50% आधा करने के बाद यानी 10% के हिसाब से आपको लेना है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, टोटल इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, वही प्रिंसिपल और वो टोटल इंस्टॉलमेंट निकालोगे, घटाओगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन केवल इसलिए लिखा है कि यहाँ अर्धवार्षिक लिखा है तो 20 का 10% आपको लेना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है पार्टनरशिप का। ए, बी और सी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, इस अनुपात में पैसा लगाते हैं। ए को कुल मुनाफे का 1/4 मिलता है बिजनेस मैनेज करने के लिए और शेष प्रॉफिट उनके अनुपात के अनुसार बढ़ जाता है। यदि 1 साल के आखिर में ए को 1.26 लाख कम मिलते हैं बी और सी के टोटल से, तो सी का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले इसको मैं अगर कन्वर्ट करता हूं 12 बनाता हूं तो 4, 5 और 6। अब देखिए क्या बोला उसने कि ए को टोटल प्रॉफिट का 1/4 मिलता है। ठीक है, बिजनेस मैनेज करने के लिए, यानी 1/4 का मतलब है टोटल प्रॉफिट अगर 3 यूनिट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टोटल प्रॉफिट अगर 4 यूनिट है तो 3 यूनिट प्रॉफिट तो अनुपात के हिसाब से बटेगा और 1 यूनिट उसे अलग से मिलेगा बिजनेस मैनेज करने के लिए। तो अनुपात के हिसाब से जब मैं बात करता हूं तो 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट है जो अनुपात के हिसाब से बट रहा है। तो इसे मैं 15 बनाता हूं तो ये भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं ए बी सी का हिस्सा लिखूं तो ए को 4 हिस्सा मिलेगा निवेश के अनुसार और 5 हिस्सा मिलेगा बिजनेस मैनेज करने के लिए। तो 5 + 4 यानी 9, और बी और सी का तो आपका वही रहेगा 5 और 6। ठीक है, अब वो बोलता है ए को बी और सी के टोटल से 5, 6, 11 में से 9 गया 2 की वैल्यू दे रखी है 1.26 लाख। तो आपको सी की वैल्यू बतानी है यानी 6 की, इसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना अगर आप करते हैं 3.78, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। देखिए ये वाला, ठीक है, काम ज्यादा नहीं है पर पहले से किया होगा, तजुर्बे में ऐड होगा तो आराम से हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, सेम मिलने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। एक दुकानदार 20% का मुनाफा कमाता है 25% का डिस्काउंट देके, ये तो हम सब जानते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं। अब कुछ है भी क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस 10% इंक्रीज कर दिया गया, 82.5 हो गया। अगर कोई दुकानदार सेम मुनाफा कमाना चाहता है तो कितना डिस्काउंट होगा? ये हमने पहले भी किया है आज क्वेश्चन एक। ठीक है,
20% का मुनाफा यानी 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 16.5, 16.5 का मतलब हो गया 99। तो 120 की चीज अगर वो 99 में बेचना चाहता है तो 21 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो 120 का कितना परसेंट है मेरे को वो निकालना है। 3 से काटता हूँ 7, 3 से काटता हूँ 40, 7 से भाग होने वाला तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे को, बी ऑप्शन। ये मेरा आंसर नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं पहले करा चुका हूं आपको। टाइम एंड डिस्टेंस का एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति x से लेकर y तक जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से 25% तेज चाल से यात्रा तय करता है, यानी स्पीड अगर 4 से 5 कर रखी है उसने, तो समय लगने वाला है 5 से 4। अब वो ये बोलता है कि वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी एक की वैल्यू 15 है, यानी वैसे तो वो 75 मिनट में पहुंचता था, अब वो 60 मिनट में पहुंच रहा है। परंतु क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी आगे बढ़ गया। इसके अंदर वो कितने मिनट लेट होगा यदि वो 40% कम चले अपनी सामान्य गति से। सामान्य गति से 40% कम मतलब अगर स्पीड 5 से 3 है उसकी अब, तो समय उसे 3 से 5 लगने वाला है। और 3 की वैल्यू जो सामान्य समय है वो है 75। आपको निकालना है कितनी लेट होगा वो। 2 की वैल्यू निकालनी है आपको। 2 की वैल्यू आ जाएगी 50। 50 का मतलब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम उठकर आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले किताबों में नहीं है। वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरे से लगातार फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का कराया हुआ है, ध्यान हो आपको, विजय माल्या वाला। ठीक है, तो वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये एग्जाम में जो आया है आपके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, किसी धन राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन उसी 8 तिया 24 और 4 28, 28% तो ब्याज हो गया, 128% हो गया मिश्र धन। ठीक है, एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट द सेम रेट 8% के हिसाब से 15 साल का 120% हो गया। तो इस 8% की वैल्यू आपको दे रखी है 600। अभी तक यहीं तक क्वेश्चन होता था, 100% पूछ लिया जाता था, आंसर आ जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक्सीड वाला क्वेश्चन है, देखिए सबसे बढ़िया। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन सेम सम, 5.5 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 40 और 4 44, पर डबल रेट है तो 88% हो गया। और निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, तो 188 निकालना है आपको। अगर मैं काटता हूं 4 से, तो 2 बारी में 4 से काटता हूं 47 बारी में। ठीक है, 2 का 3 गुना 47 का 3 गुना यानी 141। बहुत शानदार क्वेश्चन था। देखिए अब ये तो ICAR देखिए अब आ रहा है, ये लगातार मैं सिखाता आ रहा हूं आपको कि एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन भी कनेक्ट होके एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये ऐसे ही है, ये पहला क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब ये एक्सीड ना हो तो ये पूछ लिया जाता था 8%, 3.5 साल का इतना है तो 100% कितना होगा। ठीक है, एक्सीड लगा दिया तो अंतर आ गया, अंतर के साथ ये आ गया। अब हो सकता है यहाँ 100% पूछ लेता, पर नहीं, उसने फिर एक अलग चीज पूछी और रेट वेट सब चेंज कर दिया यहाँ पर। तो अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, द एवरेज वेट ऑफ सम गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 58.4 kg। जब 15 लड़कियां जिनका वेट इतना है ग्रुप छोड़ के चली जाती हैं और 10 लड़कियां जिनका वजन इतना है शामिल हो जाती हैं, तो एवरेज वेट जो है लड़कियों का दोनों केस में बराबर रहता है। नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए। देखिए इस लाइन का मतलब समझिए, एवरेज वेट जो है जो लड़कियों का वो समान रहता है दोनों केस में, चाहे पहले में लीव करके जाएं या दूसरे में शामिल हो जाएं। तो इसका मतलब है जो बदलाव पहले आया वही बदलाव
बाद में आया होगा, ठीक है, यानी एवरेज में जो चेंज पहले हुआ वही चेंज बाद में हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं देखता हूं यहां पर, अगर आप ध्यान से देखें तो 58.4 से 62.2 यानी 3.8 ये चला जाएगा, इसलिए माइनस साइन लगाया मैंने, ठीक है। ये चला जाएगा क्योंकि ये लीव कर रहे हैं। और ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 15 लोग हैं। टोटल में से इतना चला जाएगा, ठीक है। एवरेज पे क्या बदलाव आएगा? क्योंकि 15 लोग चले गए, अब कितने बचे? n-15। तो एवरेज में जो चेंज आएगा वो इतना आएगा कि एवरेज इतना चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने देखा टोटल पे कितना फर्क पड़ रहा है, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि जो गए हैं उनका वजन ज्यादा है। तो एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि 15 लोग चले गए, अब n-15 है, ठीक है। यही चीज मैं दूसरे कंडीशन में देखूंगा, जब 49.85 kg वाला ज्वाइन करता है। ध्यान से देखिए, जब 10 गर्ल जिनका वजन इतना है, अब मैं देखूंगा इसमें और इसमें कितना फर्क है। अब मैं देखता हूं 8.55 कम कर रहे हैं ये। और ऐसे कितनी लड़कियां हैं? 10 लड़कियां हैं, ठीक है। तो टोटल में से इतना कम होगा जब ये लड़कियां शामिल होंगी, पर औसत में क्या चेंज आएगा? क्योंकि अब 10 लड़कियां शामिल हो रही हैं, इसलिए मैं n+10 लूंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन CGL 2020 में भी आया है बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस तो मैंने काट ही दिया। 38 का 1.5 गुना करता हूं 57n, ठीक है, प्लस 570 बराबर आ गया 85.5n माइनस 85.5 इंटू 15, ठीक है। ध्यान से देखें, 85.5 इंटू 15, तो ये हो गया आपका 15 अट्ठे 120 यानी 1200, 15 पंजे 75, 1275 और 7 1282.5, ठीक है। इसमें से ये घटाता हूं 28.5, ये कितना हो गया? 1852.5। n के लिए सॉल्व करूंगा, पॉइंट पॉइंट चला गया, 18525 285, ठीक है। क्या मैं ds लगा दूं यहां पर? 9 10 2 12, 12 का मतलब हो गया 3, 8 2 10 5 15, 3 से काटना पड़ेगा, 28 6 बारी में जाएगा, तो 6 बारी में तो एक ही ऑप्शन है 65। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो इस टाइप का कंटेंट आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। और ये कंटेंट मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कंटेंट एग्जाम का आया हुआ है। इस तरीके का कंटेंट मैं आपको ऑलरेडी करा ही रहा हूँ लगातार बदलाव 2022 में, ठीक है। वैसे ही बदलाव आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि न्यूमरेटर में से 1 घटाया जाए और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जाए तो ये 1/2 हो जाता है। आगे वो बोलता है यदि 1 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया जाए तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। तो अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत आ गई, ये उसने ये पूछा है n+d पूछा है ओरिजिनल का, n+d। अगर फ्रैक्शन ही पूछी होती ना तो हम सबसे बड़ी यही करते हैं, फ्रैक्शन में से ही घटा के चेक कर लेते हैं। यहां काम करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 2n - d -2 + 3 + 5 हो गया पहली इक्वेशन। 6n - 5d, ठीक है, 6 और -5 का मतलब हो गया -11, ठीक है। 2 इक्वेशन आ गई हैं आपके पास। एक ये, इसको मैं अगर कन्वर्ट कर लेता हूं 6n - 3d बराबर हो गया 15 के।
एक ये, इसमें से ये घटाता हूं, 5 में से 3 गया 2 और 15 में से 11 गया, ऐड होगा ये 26 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, डी की अगर 13 आ गई, 13 3 39 और 15 44 54, एन की वैल्यू 9 आ गई। तो 13 और 9 22 हो गया भाई। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक टंकी में 16 पाइप है जिसमें से कुछ भरने वाली हैं, कुछ खाली करने वाली हैं। प्रत्येक भरने वाली 8 घंटे में भरती है, खाली करने वाली 10 घंटे में खाली करती है। एलसीएम लेता हूं तो 5 4 आ जाता है। ठीक है, जब टंकी 65% भरी हुई थी, 65% का मतलब कितना हुआ 26, उस टाइम सभी को खोला गया और 1 घंटे में 65% खाली थी। अच्छा, और 1 घंटे में टंकी भर गई। 1 घंटे का मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी 26 हो गई। 1 घंटे का मतलब ये हो गया, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, 1 घंटे में टंकी भर गई का मतलब क्या है, 26 एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, 5 में से 4 गया 1, अगर दोनों खुलती हैं तो। अब वो बोल रहा है 26 बचा है, 26 भरेगा कितनी देर में, 1 घंटे में। तो 26 नेट एफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, खाली करने वाली पाइपों की संख्या कितनी होगी, एम्प्टी करने वाली। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं इसे, मैं एलिगेशन से भी कर सकता था। देखिए मैं सही बताऊं तो मैं एलिगेशन से भी कर सकता था इसे। ध्यान से देखिए, अगर मैं एलिगेशन से करता, अगर मैं मान लेता हूं सारी पाइप भरने वाली है, सारी खाली करने वाली है, नेट 26 हो रहा है, फिर 64 26 90, ये कितना आ गया, 80 में से 26 गया 54, 18 पंजे 18 तिया, 8 की वैल्यू 16 है तो 5 की 10 हो गई, भरने वाली 10, खाली करने वाली 6, तो 6 आंसर हो गया अगर एलिगेशन से करता हूं तो। ठीक है, और अगर मैं एलिगेशन से नहीं करता, ऑप्शन से वैसे ही करता हूं, तो मेरे को एक एक ऑप्शन लेके वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं ये 5 लेता हूं तो मैं इसे 11 लूंगा, 55 में से 20 जाएगा तो 26 आएगा नहीं। अगर मैं इसे 6 लेता हूं तो इसे 10 लेना पड़ेगा, 50 में से 24 जाएगा तो 26 आएगा, बिल्कुल आएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये वाले परसेंटेज वाले पार्ट के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एचसीएफ 2 नंबर का निकालना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डिवीजन मेथड क्या होता है, ये वाला। क्वेश्चंस आर 1 30 1 3, 1 30 1 3। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल 1 30 1 3। अच्छा, ऊपर से है तो नीचे से नहीं लिखा, ऊपर से ही लिखा है, 1 30 3 और ये 1। कईयों में नीचे से लिखा होता है, देखिए लास्ट डिवीजर इज 28। ये 3 जा रहा है 3 बारी में, तो ये कितना आएगा, 84 आएगा। ये 84 है तो ये 84 हो जाएगा, जो चीज यहां होती है वो यहां आती है। 84 एकम 84 और 28 112, 112 यहां आएगा, 112 इंटू 3 336, 336 यानी 3360 और 84 3444, 3444 अगर मैं यहां लिखता हूं तो यह आएगा 3444 और 112 3556। ठीक है, और 3556 और आप 3444, इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं
तो 60, 100, 600, 7000, 7000 आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट से शुरू करना है। ये 3 है, 3 से गुणा करिए, ये वैल्यू यहां आती है, इससे गुणा करिए, ये जोड़िए, फिर ये यहां आती है, इससे गुणा करिए, ये जोड़िए, फिर जो यहां है वो यहां आता है, इससे गुणा करिए, ये जोड़िए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक नाव 9 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है, दिशा में जाती है, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है तो 2.5 घंटे का समय लगता है। 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 4 घंटे। तो पूछा क्या है, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो कितने घंटे। ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल। यहां 2.5 घंटे है। अगर मैं देखिए, ये एक्सपीरियंस वाला पार्ट है। अगर मैं इसे 6 इंटू 1.5 लिखूं तो बात बन जाएगी, तो इसे 6 इंटू 2.5 लिखना पड़ेगा। 6 डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ये टाइम आ गया। अगर ये 1.5 घंटा है तो ये 1 घंटा, 4 इंटू 1 तो 4 इंटू 1.5 से ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी मैं ये बोल सकता हूं डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो 6 है, अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो 4 है। तो 8/6 प्लस 10/4 तो ये 2.5 हो गया, और ये कितना हो गया 4/3, यानी 1 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, तो 3 घंटे 50 मिनट। ये आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके अंदर जिसके अंदर मैं ऐसा नहीं तोड़ पाऊं। ठीक है, वो अगले सेशंस में आएंगे, अगर आपको ये पसंद आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ठीक है, पहले 20 टर्म का योग, इसका 20 टर्म का योग का मतलब क्या है, 1/4 5 से शुरू होगा, लास्ट तक कहां तक जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कहां तक जाएगा, 4 से शुरू हुआ, ठीक है, 23 तक 20 टर्म हो जाएंगी, क्योंकि 3 और 23 में 20 का गैप होता है। 3 चला गया, 4 से लेके 23 तक आपकी 20 टर्म हो जाती हैं। ठीक है, अब अगला टर्म क्या आएगा 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/24, ये ए हो गया आपका। ठीक है, तो 6/24 माइनस 1/24 5/24। अगर मैं अगले की बात करूं 22 टर्म है, 3 से शुरू है, ठीक है, 22 टर्म है और 3 से शुरू है तो 24 तक आएगा, और आखिर में 25 आ जाएगा। ठीक है, 24 इंटू 25। अब मैं ध्यान से देखता हूं तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 माइनस 1/25, 25 माइनस 3 यानी 22/75। ठीक है, आपको ए बी का इनवर्स निकालना है। अगर मैं ए बी करता हूं 5 15 2 11 2 12, 12 इंटू 15 180/11, 180/11 को अगर मैं सॉल्व करता हूं 11 एकम 11 बचा 7, 11 6 66, यानी डी ऑप्शन ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम इसे डायरेक्ट पढ़ते आए हैं, डायरेक्ट नहीं है, 20 टर्म है, इसमें डायरेक्ट नहीं है, 22 टर्म है, और इस हिसाब से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया। आपको प्लस भी नहीं पूछा, ए बी का भी इनवर्स पूछा है, तो ये एक्सपेक्टेड बदलाव है जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में मिलेगा ही मिलेगा। आज की क्लास में हमने लगभग 25 के करीब क्वेश्चन किए हैं जो वाकई में अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं। अगर आप ये ICAR वाले सारे क्वेश्चन करके चले जाते हैं, मेरा डेफिनेट मानना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बदलने वाले हैं वो इसी में से फंसने वाले हैं। ठीक है, साथ के साथ लगातार मैं बदलाव 2022 करा रहा हूं, आप वो लगातार पढ़िए, वो लगातार ऑब्जर्व करिए। चीजें मुश्किल नहीं है, पर मेन बात यह है कि एक बार नजर अगर पहले से लगा रखी होगी तो पेपर में कोई बदलाव आएगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। पेपर में एडजस्ट करने का माहौल नहीं होता, जो चीज आती है वही नहीं हो पाती कई बार, तो जो चीज नहीं आती नहीं देखी
वो तो टाइम ही बर्बाद कराएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं ICAR के और भी क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं और एक और अच्छा सेशन 25 क्वेश्चन का आपके लिए लाया जाए। जय हिंद।